नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटीज़ के कारण डायबिटीज़ की मरीज़ों में होती है और उनकी देखने की शक्ति तक जा सकती है। ये एक गंभीर बीमारी है, इसके बारे में डायबिटिक पेशेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डायबिटिक रेटिनोपैथी को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो बीमारी है ये आँख की बीमारी है। और आँख एक्चुअली काम कैसे करती है आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। हमारी जो आँख होती है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। मतलब हमारी आँख में एक लेंस होता है और उस लेंस से लाइट पीछे जाती है और जो फिल्म होती है वहाँ पर इमेज बनती है। मतलब हमारी जो आँख होती है, उस आँख में जो आप पुतली देख रहे हैं, ये पुतली एक लेंस की तरह होता है। तो पुतली से लेंस में होती हुई लाइट पीछे जाती है और एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर इमेज बनती है और वहाँ से एक नस निकलती है जो हमारे दिमाग को वो विजुअल दिखाती है। जो इमेज बनती है उसको हम देख पाते हैं उस नस के द्वारा। तो मेन जो पर्दा है, उस पर्दे की ये बीमारी होती है जिसको कहा जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब ये एक पर्दे की बीमारी है, आँख के पर्दे की बीमारी, जो डायबिटीज़ के कारण, बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण शुगर मरीजों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ये जो समस्या है ये होती क्यों है। देखो, जो हमारी आँख होती है उसके अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं और जो शुगर है वो खून के साथ पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। तो जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है, बहुत सारे अंगों को ख़राब करता है। और जो नसें होती हैं जिसके अंदर वो शुगर लेवल होता है वो उन्हें भी ख़राब कर रहा होता है। तो आँखों का जो पर्दा है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक आँख के पर्दे की बीमारी है। तो आँख के पर्दे में क्या करता है, ये जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है ये समस्या क्रिएट करता है। समस्या दो तरीके से होती है। पहली समस्या क्या होती है, जो आँख का पर्दा है वहाँ की नसें जो हैं फट जाती हैं कई बार हाई ब्लड शुगर के कारण। तो जब वो नसें फटती हैं तो उसमें से ब्लड लीक होता है, जो आपका पर्दा होता है उस पर जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, आपको धुंधला दिखाई देने की समस्या शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम समझ नहीं पाते हैं और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है। तो दोस्तों, अगर इसको आपको पहले ही कंट्रोल करना है तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये दो तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो पहला तो ये कि जब नसें फट गई, उसमें से खून निकल रहा है तो वो आपके पर्दे पर जम रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ब्लड में जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो नसें सिकुड़ जाती हैं। जो आँख की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ये पूरी आँख में हमारे नसें ही हैं जिनके अंदर ब्लड रिवॉल्व कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो नसें सिकुड़ जाती हैं तो उसमें खून नहीं जाता। खून नहीं जाता तो खून ऑक्सीजन लेके जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो सिकुड़ती हैं तो आँख का जो पर्दा होता है वो उसे भी खींचती हैं, जिसकी वजह से वो पर्दा फटने की समस्या पैदा होती है। और ये भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का ही केस होता है। तो ये दो तरीके की समस्या आती हैं और दोनों बहुत गंभीर हैं, जिसमें आपकी आंखों की शक्ति जाने तक की समस्या आ सकती है। मतलब आपकी नज़रें जो है, आपकी देखने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, आँख की ये बीमारी क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बीमारी डायबिटिक पेशेंट्स को ही होती है। और क्यों होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो शुगर होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो टाइप 2 होती है, जिसमें हमारी जो है पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स इंसुलिन जो बना रहा होता है, वो इंसुलिन तो ठीक बन रहा है, वहाँ पे काम ठीक हो रहा है, लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो वहाँ पे वो समस्या थी जिसके कारण से शुगर लेवल बढ़ता है। ये टाइप 2 वालों को ही समस्या देखने को मिलती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का केस है, 90% लोगों को टाइप 2 केस होते हैं दोस्तों। टाइप 1 सिर्फ 10-20% लोगों को होते हैं। सो प्लीज़ आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है, और अगर है तो हम इसको अब कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे होने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना और बहुत ज़रूरी है कि जो शुगर लेवल है, जो हमारी बॉडी में शुगर बढ़ रहा है, उसकी जो समस्या है वो लगातार क्यों बनी हुई है। अब ऐसा नहीं है लोग दवाई नहीं खा रहे, लोग दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लोग दवाई लेते हैं,
कुछ टाइम बाद वो दवाई अपना रिजल्ट नहीं दे रही होती, फिर आपकी शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। और जब तक आप दवाई खाते हैं तो कुछ महीने आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो आप दवाई ले रहे हैं उससे आपकी शुगर जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है, समस्या वहीं की वहीं है, बस उसे मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वो समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि किसी भी समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ता है, उसके कारण को पकड़ना पड़ता है। तो हमारे यहाँ यानी श्रेयास में जब पेशेंट आता है तो हम उसके कारण के ऊपर वर्क करते हैं। जो सेल काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी आयुर्वेदिक दवा के द्वारा उन सेल्स को दोबारा जीवित करते हैं, उन सेल्स को दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, ताकि वो जो इंसुलिन हमारे शरीर में बन रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो उस इंसुलिन को रिएक्ट करे, वो उसको रिस्पॉन्स करे और हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब इसमें सिर्फ दवा ही केवल एक उपचार नहीं है, यहाँ पे हम प्रॉपर डाइट के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के शेड्यूल के बारे में बताते हैं, मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं और एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है जिससे जब एक पेशेंट फॉलो करता है तो कुछ ही समय में अपनी शुगर में बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखता है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या श्रेयास के डॉक्टर से कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर बात कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या बीमारी है, कैसे होती है, इसमें क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो होती कैसे है, शुगर के कारण, ये भी हमें पता है। हम इसे बचा कैसे सकते हैं? एक सबसे सिंपल सा आंसर इसमें है कि जब आप अपनी शुगर का लेवल कंट्रोल करके रखते हैं तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आगे नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि शुगर की एक ऐसी बीमारी है, अगर उसे टाइम पे संभाल लिया जाए, पकड़ लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए तो हम अपने शरीर में किडनी की बीमारी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। रेटिनोपैथी जो अभी मैंने आपको बताया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो कब बचा सकते हैं? जब शुगर लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, तो शुगर लेवल मेंटेन कैसे होगा? देखो, शुगर लेवल को मेंटेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप शुगर का कंजम्पशन कम कर दें, मतलब जो चीज़ खा रहे हैं उसमें शुगर ना हो। अब कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए जिसमें जो है शुगर की मात्रा कम होती है, जिससे क्या होगा, आपका शुगर का लेवल कंट्रोल होगा या शुगर आपकी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसमें सही मेडिसिन लेके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसका सही उपचार लेके आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि अगर आपको आँख में धुंधलापन या आँख की कोई समस्या लग रही है तो बिना देर किए आप फटाफट उसे डॉक्टर से जाके चेक कराएं और उसका सही उपचार कराएं, क्योंकि अगर इस बीमारी को शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो बड़े आराम से इसका उपचार किया जा सकता है देर होने से पहले। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से अपना सवाल का जवाब पा सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, यहीं पर मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।